हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम संख्याओं पर आधारित खेल। यानी संख्याओं के बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी है कि कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, कौन से होल नंबर होते हैं, कौन से इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता, ऑड नंबर क्या होता, प्राइम नंबर क्या होता। इन सारी विषय में जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट तरीके से और आपको चीज़ें मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अंक क्या होता है। अंक आपको पता है, अंक को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। आप ये बताइए, डिजिट हम कह लें कि ये बताइए मैथ में टोटल कितने डिजिट होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कि हाउ मैनी डिजिट इन मैथ, मैथ में कितने डिजिट होते हैं। तो आप क्या कहोगे कि मैथ में टोटल मिला के 10 डिजिट होते हैं। अब 10 कौन कौन से होते हैं? देखो, जीरो से लेकर, अगर मैं जीरो से लेकर कहाँ तक लिख दूं, तो जीरो से लेकर अगर मैं 9 तक लिख दूं तो यही 10 डिजिट होते हैं। और इन्हीं डिजिटों से क्या बनता है? आपका नंबर बनता है। नंबर को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। तो ये जो डिजिट आपके सामने लिखे हैं 0 to 9, 0 से 9 तक, अगर इसके कॉम्बिनेशन से जो आपका संख्या बनेगा, जो नंबर बनेगा, जो ग्रुप बनेगा, वही संख्या कहलाएगा। चाहे आप छोटी संख्या लिखो, चाहे आप बड़ी संख्या लिखो, उसमें जितने भी डिजिट होंगे बस यही डिजिट होंगे। इन डिजिट के सिवा और कोई भी डिजिट यूज नहीं होता है। तो जनरली आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मैथ में कितने डिजिट हैं, तो टोटल 10 डिजिट है। जीरो से लेकर कहाँ तक? 9 तक, ये सारे 10 डिजिट होते हैं। और डिजिटों का समूह भाई मिनिमम आपके 2 होंगे और मोर देन इनफाइनाइट होते हैं। कम से कम 2 डिजिट अगर हैं तो वह नंबर होगा। भाई 2 डिजिट से आप कोई भी नंबर, भाई एक मैं एक ले लूँ, एक जीरो ले लूँ, या क्या होगा? एक नंबर होगा। जैसे मैं एक ले लूँ, 9 ले लूँ, ये क्या होगा? एक नंबर होगा। तो संख्या की बात करेंगे, संख्या क्या होता है? नंबर होता है मोर देन 2, या हम कहें 2 या फिर मोर देन 2 डिजिट से जो भी एक ग्रुप बनता है वो क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। बात इनकी क्लियर हो गई होगी। नंबर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक डिजिटों के समूह से जो चीज़ बनती है उसी को नंबर कहते हैं। अब नंबर के बारे में जानकारी देंगे आपको कि नंबर क्या है, नंबर कितने प्रकार का है, ये सारी चीज़ें, और यहीं से आपके क्वेश्चन जो हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर संख्या की। ये संख्या मैंने बताया क्या होता है। संख्या के टाइप की बात करेंगे, संख्या के प्रकार की, टाइप्स ऑफ नंबर। तो इसमें सबसे पहला जो आएगा वो होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये वे संख्याएं होती, भाई देखो प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक का मतलब प्रकृति, नेचर, भगवान। अब भगवान ने इन नंबरों को हमको दिया है। कभी आप किसी छोटे बच्चे को देखो, हो सकता है आपके घर में हो, तो जब भी कभी वो कोई चीज़ बताएगा उससे पूछो ये हाथ में कितनी उंगली, तो 5, 4, 3 ऐसे कुछ भी नंबर बोल सकता है, 9, 12, लेकिन वो कभी जीरो नहीं बोलता है, क्योंकि जीरो प्राकृतिक है ही नहीं। भाई कभी छोटे बच्चों से पूछोगे कि ये कितने नंबर, वो कहेगा जीरो नंबर नहीं। वो क्या कहेगा? सही नहीं बोलेगा, बट ये भी कह सकता है 5, 6, 10 कुछ भी कह सकता है, बट जीरो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो छोटा है अभी। और उसको नेचर से कौन सी नंबर मिले हैं? 1 से स्टार्ट होने वाले, यानी वे नंबर जो कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1 से लेकर और कहाँ तक के नंबर? तो ये जाएंगे आपके इनफाइनाइट तक के नंबर। 1 से अनंत तक के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो आपकी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा आपका जो टाइप बनता है वो इस चीज़ में कमी थी, इस कमी को पूरा करने के लिए हमने एक पूर्ण कर दिया, तो इसका नाम आ गया पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं होल नंबर। अब किस चीज़ की कमी थी? तो जीरो की कमी थी। तो इन संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं, उनको बोलते हैं
पूर्ण संख्या। जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होंगी अनंत तक जाएंगी वो पूर्ण संख्या, जो संख्याएं एक से स्टार्ट होंगी अनंत तक जाएंगी वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। इनको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इंग्लिश में इनको होल नंबर बोलते हैं। और ये होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। थर्ड जो होता है वो होता है आपका पूर्णांक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ये पूर्णांक क्या होता है सर? तो पूर्णांक आपको पता है, आपने नंबर लाइन के बारे में जानकारी ली है, हो सकता है क्लास 7th या 8th में ली हो। नंबर लाइन को संख्या रेखा बोलते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं एक नंबर लाइन ऐसे ड्रा कर दूं तो नंबर लाइन के बीचों बीच में सेंटर होता, ओरिजिन होता है, जिस जीरो होता है, जीरो, ठीक है ना। अब अगर मैं इस जीरो पर खड़ा हो जाऊं, तो जीरो के राइट हैंड जितने भी नंबर हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड जितने भी नंबर हैं, वही नंबर इंटीजर्स हैं। हमेशा जीरो के राइट हैंड पॉजिटिव नंबर होंगे, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और ऐसे करके कहाँ तक जा सकती हैं? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, अनंत तक। और जीरो के लेफ्ट हैंड माइनस में नंबर होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और ऐसे करके कहाँ तक चीज़ें जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी? मैं आपसे पूछूं कि नंबर के पूर्णांक की डिफिनेशन क्या बनेगी? पूर्णांक की डिफिनेशन ये बनेगी कि माइनस ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत के बीच में जितने भी नंबर बनेंगे वे सारे नंबर क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर मिलेंगे वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमें बताइए -5 बड़ा है, -5 बड़ा है या -1 बड़ा है? इसमें से आप हमें बताओ, -5 बड़ा है कि -1 बड़ा है? तो आपसे कुछ लोग कह रहे होंगे -5 बड़ा है, जो कि नहीं बड़ा है। बड़ा क्या है? -1, ये ग्रेटर है, यानी मैं कह सकता हूँ -1 इज ग्रेटर देन -5। अब ऐसा क्यों है? काफ़ी लोग को पता ही होगा, क्योंकि नंबर लाइन में जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते हैं, भाई नंबर लाइन में जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते हैं, नंबर हमारे क्या होते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं। ये तो वही काम हुआ जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, पहले मनुष्य कैसा था? ऐसा था, फिर मनुष्य क्या हो गया? हिस्ट्री में ऐसा वाला फिगर बना होगा, थोड़ा बड़ा हो गया, फिर कैसा हो गया? ह्यूमन ऐसा हो गया, फिर आगे ह्यूमन कैसा हो गया? ऐसा हो गया। यानी हम कहाँ जा रहे हैं? लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। और जब भी नंबर लाइन में हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑलवेज इंक्रीज होते हैं। भाई जब भी देखो -5 -1 से पहले आएगा, तो -5 से -1 राइट जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, और जब भी राइट जाते हैं तो नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो याद रखना, जब भी कभी आपसे पूछेगा इस तरीके से कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा, तो आपको एज्यूम करना है कि हम राइट जा रहे हैं या लेफ्ट जा रहे हैं। भाई लेफ्ट जाओगे तो डिक्रीज होगा, क्योंकि अभी आप यहाँ देखो लेफ्ट जाओगे तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देखो कीड़े मकोड़े बने रहे होंगे, हम लोग है ना, मछली वछली, कीड़े मकोड़े कुछ भी बने रहे होंगे। तो इस तरीके से जब भी कभी लेफ्ट जाएंगे तो चीज़ें सब्ट्रैक्ट होंगी, मतलब डिक्रीज होंगी, और राइट जाएंगे तो इंक्रीज होंगी। तो हम यहाँ राइट में जा रहे हैं तो डिक्रीज, -5 कहीं यहाँ आएगा, यहाँ -4 आएगा, -5। अब -5 से -1, तो इसीलिए -1 बड़ा है एज कम्पेयर टू -5। -1 बड़ा है -5 की तुलना में। तो ये बात आपकी समझ में आ गई है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब देना जो कि आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा लिखिए, मैंने आपसे पूछा क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? आपको बताना है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, यानी सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल है। लेकिन यही मैं आपसे पूछ लूँ, क्या सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याएं, सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हैं? नहीं है। ये क्वेश्चन पिछले 3-4 बार पेपर में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में आप देखोगे कि ये जो बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से पूछेगा क्या सारे इंटीजर्स आपके नेचुरल नंबर हैं?
बताओ है कि नहीं है? सारे इंटीजर्स क्या नेचुरल नंबर हैं? नहीं है। रीज़न बिहाइंड, इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ऑल नेचुरल नंबर इज़ पॉजिटिव, बट जो इंटीजर्स हैं ये निगेटिव भी होते हैं। देखो भाई निगेटिव भी होते हैं, तो इसका आप फिगर ऐसे बना सकते हो, या थोड़ा सा मैं और आगे ले चलूँगा तो आपको फिगर बना के बताऊँगा, वो फिगर ड्रा कर लेना, एक नंबर पक्का हो जाएगा आपका वहाँ से। ठीक है, तो मैं चौथे टाइप पर चलता हूँ। चौथा टाइप क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ। इंटीजर्स हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, चौथा आएगा आपका रेशनल नंबर। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। रेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन सारी बातों को आपको समझना है। देखो अब बात आएगी रेशनल नंबर, चौथा टाइप। रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या। ये होते परिमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? डिफिनेशन सभी को पता होगा। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, बट कंडीशन रहती है कि q कभी 0 के बराबर नहीं होता है। अब ये सर p और q क्या होता है? p क्या होता है? अंश होता है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। q हर होता है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऐसे नंबर जो अंश और हर के रूप में लिखे जा सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और वहाँ पर क्यों कभी 0 नहीं होगा। क्यों कभी 0 नहीं होगा? अब इस क्यों नहीं होगा मतलब क्यों क्यों 0 नहीं होगा, इसके पीछे का रीज़न समझो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ रख देता हूँ। हमने कहा 1/0, तो आपको पता है जब परिमेय संख्या होती है तो हमेशा हम अंश को हर से भाग करते हैं। भाई अगर अंश है 1, इसको भाग करेंगे 0 से, क्या ये पॉसिबल है? या पॉसिबल है? नहीं है। तो अभी आप 4th सेमेस्टर में पढ़े होगे ट्रिग्नोमेट्री, या आगे जाके पढ़ोगे त्रिकोणमिति, तो ये मान आता है अपरिभाषित, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो जब भी कभी आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है तो वो रेशनल नंबर कंसीडर नहीं किया जाता है। रीज़न यही होता है। जैसे मैं कह दूँ 1/2, हाँ ये रेशनल नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? 0 नहीं है। 0 नहीं, कुछ भी हो वो आपका रेशनल नंबर कंसीडर किया जाएगा। ओके ना दोस्त? चलिए अब कुछ एग्जांपल इससे बताते हैं कि कौन कौन से रेशनल नंबर होंगे। जैसे मैं कह दूँ 1, क्या 1 रेशनल नंबर है? बताओ। बिल्कुल है। क्या 2 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर कैसे रेशनल नंबर है, इनके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं लिखा है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है। पॉइंट क्या है कि जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याओं के नीचे हम /1 मान सकते हैं। सारी संख्याओं के नीचे, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर में हम 1 मानते हैं, और ये 1 हम ही नहीं मानते हैं, ये हर एक गणितज्ञ मानता है। तो आप कहोगे यहाँ 1/1 फॉर्म बनेगी, यहाँ 2/1 फॉर्म बनेगी, यहाँ 3/1 फॉर्म बनेगी। यानी जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। ठीक है ना? अब फिगर बनाना है। फिगर कौन सा बनाना है इस बात को समझना है। मैंने आपसे कहा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, n का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे किस में आएंगे? होल नंबर में आएंगे। और जितने भी होल नंबर आएंगे किस में आएंगे? इंटीजर्स में आएंगे। आई से हम इसको लिख देते हैं, इंटीजर्स में आएंगे। और जितने भी इंटीजर्स हैं वो किस में आएंगे? वो सारे आपके इंटीजर्स रेशनल नंबर में आएंगे, आर में आएंगे। भाई देखो, जितनी भी एन से नेचुरल नंबर, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, वो आपके पूर्णांक भी होते हैं, वो आपके परिमेय संख्याएं भी होते हैं। जितने भी होल नंबर होते हैं वो आपके पूर्णांक भी होते हैं, वो आपके रेशनल नंबर भी होते हैं। जितने भी आपके पूर्णांक होते हैं वो रेशनल नंबर में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद, ये फिगर आउट कर लो, ये मान के चलिए एक नंबर आपका इसके पीछे जो लॉजिक है वो पक्का हो जाएगा। एक नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ से आपके चाहे ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में आपसे यहाँ पूछ सकता है। ठीक है ना भाई? तो इसको नोट कर लीजिए। आइए अब आगे बढ़ेंगे और आगे अब देखेंगे कि जो हमारा रेशनल नंबर है इस पर चीज़ें कौन कौन सी बनती हैं और कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। रेशनल नंबर से आपको 4 चीज़ें सीखनी हैं। एक तो सीखना है आपको रेशनल नंबर का एडिशन, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एंड रेशनल नंबर का डिवाइड। ये 4 चीज़ें आपको सीखनी।
तो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट एक साथ बता देता हूँ, क्योंकि वो आपको बस एक ही तरह याद रखना है। तो आपको क्या मैं बताता हूँ कि परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटा, परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे और कैसे हम घटाएंगे। तो आप ज़रा मेरी बातों को समझना, ठीक है ना। कोई भी एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि 1/2 प्लस करना है 2/3, ऐसे प्लस करना है। तो आपको पता है कि ऊपर वाला सब क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला सब क्या होता है, हर होता है। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला क्या होता है, हर। तो इस केसों में देखो तरीके क्या होते हैं, इन दोनों में बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड, आपको देखना है पहले हर बराबर हैं या नहीं है। अगर हर बराबर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम एलसीएम लेकर क्या करेंगे, बराबर करेंगे। एलसीएम का मतलब लासा लेकर हम बराबर करेंगे। अब यहाँ तो बराबर है नहीं, तो 2 और 3 का लासा क्या होगा। अब कुछ लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम नहीं आता है तो इधर वाला जो नंबर है, इधर वाले नंबर से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करा दो। उसके बाद जो इधर वाला नंबर है, इधर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करा दो। तो ये आ जाएगा आपका, देखो 3 एकम 3/6 और प्लस में 2 दूनी 4/6 हो जाएगा। अब ये हर बराबर कर दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्या कर लेना है, एक हर को ले लेना है, एक हर को ले लेना है। एक हर हम ले लेंगे तो देखो दोनों बराबर है ना, तो हम कहेंगे एक हमने ले लिया, ऊपर भैया 3 प्लस में 4 हो जाएगा, हो गया 3 प्लस में 4। तो अब ऐड करोगे 7/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। 7/6 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जोड़ हो गया। कोई सब्ट्रैक्ट वाला देख लेते हैं, क्या रूल फॉलो होगा, बिल्कुल होगा। हमने कहा 2/3 माइनस करना है 4/6 को, कैसे माइनस करोगे। तो वही काम, सबसे पहले देखो क्या बराबर है, नहीं है तो इस वाले नंबर को चाहे तो आप इधर मल्टीप्लाई करा दो और इस वाले नंबर को नीचे ऊपर उधर मल्टीप्लाई करा दो। तो ये आएगा 12 और नीचे आएगा 18, माइनस के ये आएगा 12 और नीचे कितना आएगा, 18 आएगा। नीचे कितना आएगा, 18 आ जाएगा। 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12, यही तो आएगा। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर देखो एक आप ले लोगे 18 और ऊपर आएगा 12 माइनस 12, यानी हो गया 0/18। और किसी भी नंबर, अगर 0 को किसी भी नंबर से भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा। ये तरीका है। आप इसको ऐसे लगा सकते थे 4 दूनी 12, 4 तिया 12 और 12 माइनस 12 0, आंसर 0 ही आ जाता। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में आपको यही करना है। ऐड में आपको देखना है हर बराबर है, अगर नहीं है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले सकते हो। अदरवाइज आप इधर वाले नंबर को इधर से मल्टीप्लाई, इधर वाले नंबर को इधर से मल्टीप्लाई, दो में। लेकिन जब 3 4 रेशनल नंबर आ जाएंगे तो उसमें आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं अभी क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। चलिए अब आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। डिवाइड और सब्ट्रैक्ट वाली जो ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात हमने सीख लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे होता है। दोनों एक ही चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई करना सीख लो तो डिवाइड करना अपने आप ही जान जाओगे। हम करेंगे परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं का गुणा एवं भाग, मल्टीप्लिकेशन एवं डिवाइड कैसे होगा, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कहा भैया 2/3 है इंटू 4/9 है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। और यही चीज़ मैं ऐसे लिख दूँ, 2/3 है डिवाइडेड बाई 9/4 है, 9/4 है, ठीक है ना, 9/4 है। ये दोनों चीज़ें अब मैं कह देता हूँ इनको सॉल्व करना है। देखो जब भी कभी मल्टीप्लाई आप कराओगे, जब भी कभी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको पहले देखना है कि इस क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट दो, अगर क्रॉस में कुछ कट रहा है काट दो, या ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट दो। अगर नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करा दो। 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया, नीचे 9 3 जा कितना हो गया, 27, 8/27 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर सॉल्व हो रहा है तो कर दीजिए, क्रॉस में कोई कट रहा काट दीजिए, नहीं हो रहा तो सिंपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करा लीजिए। लेकिन यहाँ भाग में क्या करेंगे, जब भी कभी रेशनल नंबर का भाग करोगे तो आपको पहला नंबर एज इट इज़ लिखना है, डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई लगाना है, नंबर को पलट देना है सेकंड
सेकंड वाले को 4/9। अब ये फिर कट नहीं रहा क्रॉस में कुछ भी, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, 9 3 जा 27 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा आप हमें बताइए। हमने कहा 16/27 और डिवाइडेड बाई मैंने कितना कह दिया, डिवाइडेड बाई कह दिया आपसे 9/4। इसका आंसर क्या आएगा? 16/27 और डिवाइडेड बाई 4/9 कैसे लगाओगे? डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे 16/27, जहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई, 4/9 को बना देंगे 9/4। अब क्रॉस में अगर कुछ कट रहा तो काट दो, देखो 4 से कट रहा है 4 टाइम्स, 9 से कट रहा 3 टाइम्स, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो आंसर कितना आएगा? ऊपर 4 बन जा 4 और नीचे 3 बन जा 3, आंसर आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो ये आपको समझना है जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा। मान लिया एक एग्जांपल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, 144 डिवाइडेड बाई 169 इंटू के मैं कह देता हूँ आपका 13 बटे के मैं कह देता हूँ आपका 4। इसको सॉल्व करना, तो आप पहले देखो मल्टीप्लाई में बड़ा बड़ा नंबर आ गया, तो हो सकता है आपको मल्टीप्लाई एक बार में गलत हो जाए। तो इस केस में आपको पहले देखो क्या क्रॉस में कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है मेरे भाई। देखो 13 से 13 एकम 13, 3 बचा 39, 13 तियाँ 39, 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12, 13 14, 2 बचा 24, 4 छंग 24, 36/13 आंसर कितना आएगा? 36/13 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 36/13 इस क्वेश्चन का क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। तो ये परिमेय संख्याओं का क्या आ गया? गुणा और भाग आ गया। यहीं से आपको चीज़ों को सीखना है। ओके, हो गई बात ना। आइए अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा कौन सा नंबर आता है? सम संख्याएं आती हैं, जिनको इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जरा उनकी बातों को समझेंगे। इवन नंबर जिनको बोलते हैं, है ना, सम संख्याएं। देखो सम संख्याएं क्या हैं? इस छठवां प्रकार है क्वेश्चन का, सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कहाँ से डिवाइड होती हैं? जो हमेशा 2 से विभाजित होंगी। हमेशा जो भी संख्या 2 से विभाजित हो रही है वो सम संख्या हो जाएगी, जो भी 2 से विभाजित हो रही है। कैसे? एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने कहा आपसे 88, यह 2 से विभाजित हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है। और अब मैं कह देता हूँ 9 क्या 2 से विभाजित होता है? नहीं, तो ये नहीं होगी। मैंने कहा 10 2 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे? आपके सम नंबर हो जाएंगे, सम संख्या हो जाएंगे। अच्छा, कई लोग, जैसे मैं बड़ा कोई नंबर दे दूं, मैं बड़ा नंबर दे देता हूं 83590। अब इस नंबर को ये सम है कि विषम है, कैसे पहचानेंगे? देखो 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जो इकाई अंक होगा, जो इकाई अंक होगा वो आपका या तो 0 हो या फिर आपका कितना होना चाहिए? 2 4 6 8, या फिर इकाई अंक 0 हो या फिर इकाई अंक 2 4 6 8 हो। अगर इनमें से कोई भी इकाई स्थान पर है तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। अब इकाई स्थान पर देखो इसमें कितना है? 0। हम इकाई स्थान पर देख लिए 0 है, मतलब ये सम संख्या है, क्योंकि 2 से विभाजित है और 2 से विभाजित है तो सम संख्या होगी। मैं कह देता हूँ 13598। अब हमें क्या देखना है? ये देखना है इकाई अंक। इकाई अंक पे 8, 8 2 से विभाजित है, मतलब ये सम संख्या है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को क्या करना है? सीखना है। सातवां प्रकार संख्या का क्या आता है? विषम संख्या। ऑड नंबर इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी संख्या होती है? जो 2 से विभाजित ना हो। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वही विषम संख्या होती है। अब आप देखो 2 से विभाजित ना हो का मतलब क्या है कि इकाई स्थान पर, यूनिट प्लेस पर क्या नहीं आना चाहिए? यूनिट प्लेस पर आपका क्या नहीं आना चाहिए? ना तो 0 आए, ना तो 2 आए, ना तो 4 आए, ना तो 6 आए, ना तो 8 आए। ये यूनिट प्लेस पर नहीं आनी चाहिए। तो आ क्या क्या सकता है? 1 आ सकता, 3 आ सकता, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। अगर इतने नंबर आपके यूनिट डिजिट पर आ रहे हैं इकाई स्थान पर, तो वह संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। जैसे मैं कह देता हूँ 1,
1 तो विषम संख्या है। मैंने कहा 27 विषम संख्या है, देखो इकाई स्थान पर 7 तो 7 आता है ना, हाँ ठीक है, ये भी विषम संख्या। मैंने कहा 99 999 तो ये भी है, बिल्कुल है। मैंने कहा 10897321 क्या यह एक विषम संख्या है? तो पूरा नहीं देखना है, आप इकाई स्थान पर देखो, एक, अच्छा एक इसमें आ रहा, मतलब हाँ ये भी विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। सम संख्या और विषम संख्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके भाई, बात क्लियर है ना। आइए अब आगे थोड़ा सा मूव करेंगे, आगे चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, वो हम सीखेंगे, फिर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लास्ट कंसेप्ट है वो सीख लेंगे, फिर सीधे हम क्वेश्चन कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उस क्लास में आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। अब इस चैप्टर में आपको सीखना है वी बोर्ड मॉस नियम होता है, वी बोर्ड मास। सर ये कौन सी बला मैथ की होती है? तो मैथ की सारी जड़ यही है, इसके बिना मैथ संभव नहीं है। देखो वी से होता वेनिकुलम बार, हिंदी में बोलते हैं रैखिक ब्रैकेट, रैखिक ब्रैकेट, इसको बोलते हैं रैखिक कोष्ठक या रैखिक ब्रैकेट। ये सर बनता कैसे है? तो देखो कोई भी नंबर में लिख दूँ 7-8 या 7+8, इसके ऊपर मैं ऐसे दो लाइनें खींच दूँ तो इसी को बोलते हैं रैखिक ब्रैकेट। किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्वेश्चन में जब सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दे, सारे अर्थमेटिक दे दे चिन्ह, तो सबसे पहले आपको वेनिकुलम बार को सॉल्व करना पड़ेगा, रैखिक ब्रैकेट को, ठीक है ना। बी का मतलब क्या होता है सर? ब्रैकेट होता है, बी का मतलब ब्रैकेट। और ये भांति भांति प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा ब्रैकेट होता है? बड़ा ब्रैकेट होता है, ऐसे बनता है। दूसरा आपका मध्य ब्रैकेट होता है, ऐसे बनता है। और तीसरा आपका छोटा ब्रैकेट होता है, ऐसे बनता है। सबसे पहले वेनिकुलम बार है तो उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओ का मतलब होता है ऑफ, इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा तो ऑफ लिखा मिलेगा, हिंदी में क्वेश्चन आएगा तो का लिखा मिलेगा। इसका कुछ भी मतलब नहीं होता है, इसको सीधा गुना का चिन्ह लगाते हैं, इसका मतलब गुना ही होता है, ठीक है ना। बट ये मल्टीप्लाई के पहले आता है, डिवाइड के भी पहले आता है ये, और ये गुना का चिन्ह होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग। फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटाव। इसका मतलब कितना होता है? घटाव। अब एग्जाम्पल में ऐसे देखो, नॉर्मल आपसे कई लोग पूछे होंगे 2/2 प्लस के 2 इंटू के 2 इसकी वैल्यू क्या होगी। कई लोग ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो जनरली हम सीधे कहते हैं अच्छा 2 1 कम 2, 2 + 2, 1 2 1 3 और 3 दूनी 6, ऐसे 6 बोल देते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। हमें इस हिसाब से चलना है। इसमें देखो पहले कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। एक तो सर डिवाइड दिया गया है, डिवाइड के बाद प्लस दिया गया है, उसके बाद मल्टीप्लाई दिया गया। तो अब इसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही बात है, तो 2 को हम 2 से भाग करेंगे, प्लस में है 2, इंटू के है 2, तो 2 से 2 को भाग करेंगे 1, 1 प्लस के 2 इंटू के 2 हो जाएगा। डिवाइड के बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 जा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 5 आ जाएगा। तो ये बेसिक था आपका इस चैप्टर का। बेसिक भी अगर आप समझे हो ना, तो ये मान के चलिए कम से कम आप 1 से 2 नंबर के पक्के दावेदार बन गए हो इस चैप्टर से। क्योंकि कई बार पूछा जाएगा कि यह सम संख्या है या विषम संख्या है, और जो मैंने सर्कल बना के बताया वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसके क्वेश्चनों को लेकर कुछ हमारे पास के भी क्वेश्चन होंगे। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।